So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Ask सार्थक गोयल। मेरे जो भी भाई इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि इस चैनल पे मैं अपने वीडियोस के नीचे लिखे हुए कमेंट्स में जो आप क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं उसका रिप्लाई मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू करने की कोशिश करता हूं। और मैं जानबूझ के आप लोगों के लिए ऐसे सवाल चुनता हूं जिससे बहुत सारे भाइयों की समस्याएं एक साथ हल हो जाए। तो आइए फिर देखते हैं आज हमारे भाई हमारे लिए क्या क्या क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रो हाउ टू बी मिस्टीरियस एंड एक्ट लाइक अ बॉस। वैसे तो आपने ये जो सवाल पूछा इसका आंसर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, लेकिन ब्रीफ में अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं तो वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी किसी क्वालिटी के लिए, अपनी किसी एबिलिटी के लिए थोड़ा से फेमस होने चाहिए। बॉस मतलब लोगों का लीडर होता है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बीइंग अ बॉस यू शुड फोकस ऑन बीइंग अ लीडर। वैसे तो आपके सवाल में मिस्टीरियस सही साउंड नहीं कर रहा है, बट स्टिल मिस्टीरियस मतलब आप अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर और कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई लाइक अ गर्ल शुड आई गिव हर सम टाइम फर्स्ट एंड देन प्रपोज और शुड आई डायरेक्टली एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इफ द गर्ल इज वेरी ऑनेस्ट। भाई मैंने मना किया है ना ये प्रपोज वाले क्वेश्चंस। ब्रो मैंने आप लोगों को भी मैंने आज तक अपने वीडियो में कभी नहीं बोला कि लड़कियों को प्रपोज करिए। आप लोग प्लीज़ मुझसे ये सवाल मत पूछा करिए कि हाउ टू प्रपोज अ गर्ल, व्हेन शुड आई प्रपोज अ गर्ल। नो ब्रो, लेट द गर्ल प्रपोज यू। जब लड़की आपको प्रपोज करेगी ना तभी आप उस लड़की के लिए बाउंड्री सेट कर पाओगे। इनफैक्ट लड़की आपको पूछेगी सार्थक आई थिंक अब हमारा टाइम आ गया है, वी शुड स्टार्ट बी लाइक यू शुड बी माई बॉयफ्रेंड। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा ओके तो क्या तुम मेरे साथ एक्सक्लूसिव जाना चाहती हो? यू नो एक्सक्लूसिव मीन्स ओनली यू एंड मी। देन शी विल से येस। तब मैं उसको बोलूँगा ठीक है, इन दैट केस मैं चाहता हूँ दैट यू स्टॉप टॉकिंग टू ऑल दीज मेल फ्रेंड्स दैट यू हैव, ये जो इंस्टाग्राम पे लड़के हैं। तब मैं ये बाउंड्री सेट करके उसको आई ट्राई टू तब ऐसे मैं अपनी बाउंड्री सेट करता हूँ। अगर तुम प्रपोज करोगे तो तुम लड़की के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं सेट कर पाओगे, मतलब लेजेंड तुम्हें लड़की का नौकर बन के ही रहना पड़ेगा। सो प्लीज गाइज डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन, नो ऑफेंस। हाँ भाई बुरा मत मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो हाउ टू फ्रेंड जोन अ गर्ल एंड देन हाउ टू क्रिएट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स विद लव विद हर एंड लव यू बिग ब्रदर। भाई देखो, तुम्हें लड़की को फ्रेंड जोन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट कैजुअल हाई हेलो। फ्रेंड जोन मतलब देखो, सबसे पहले कभी भी लड़कियों से बहुत ज़्यादा बात करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू क्रिएट फ्रेंड विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो भाई वहाँ पे भी तुम्हें पहले लड़की से दोस्ती नहीं करनी होती है, पहले FWB स्टार्ट होता है, पहले तुम लोग फिजिकल होते हैं, उसके बाद यू गाइज डिसाइड टू बी फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसकी अप्रोच थोड़ा सा हुकअप की तरफ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई फिजिकल होने के बाद रिलेशनशिप में इंटरेस्ट होना नॉर्मल है? भाई नहीं, इनफैक्ट फिजिकल होने के बाद तो रिलेशनशिप और ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। इट इज़ जस्ट दैट इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुमने कैसा अपना पोस्चर, स्टेचर, तुमने कैसी अपनी वैल्यू बना के रखी है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्मल होना, बोरिंग। ब्रो मुझे तो ये बेसिक क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, मैं समझ जाता हूँ गाइस आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हो क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें कवर की हुई है कि लड़की बोर क्यों होती है। भाई लड़की को मिशन पे डालो आपको इम्प्रेस करने के लिए, तो लड़की आपका एंटरटेनमेंट बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आपके जैसी इंग्लिश कैसे बोले? ब्रो टू बी ऑनेस्ट बिलीव मी, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। मतलब मुझे बचपन से ही मेरी बड़े कज़न, सिस्टर सब लोग मुझे चिढ़ाते थे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है? और मैं भाई CBSE के लड़कों को वैसे भी थोड़ी सी इंग्लिश कच्ची होती है, तो मैंने अपनी जो इंग्लिश सीखी थी वो मैंने उन लोगों के बीच में रह के सीखी थी जो इंग्लिश बोलने में बहुत तेज़ थे, ठीक है? मतलब आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, मैंने उन्हीं के साथ बैठा टूटी फूटी इंग्लिश में उन लोगों के सामने बोलता था, एंड देन वो मुझे जज करते थे या नहीं करते थे वो मुझे नहीं पता, बट धीरे धीरे मैंने अपने वर्ड्स मैंने इंग्लिश में सोचना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे ना मैंने अपने अंदर एक एक्सेंट डेवलप किया, ठीक है? इंग्लिश होती है एक, आप हिंदी तरह से भी लोग इंग्लिश बोल देते हैं और कुछ लोग इंग्लिश को इंग्लिश की तरह बोलते हैं, तो ये चीज़ है। तो अगर आपको सीखनी है तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप ASAP इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, आप जितनी जल्दी सारी गलतियां करोगे, उतना जल्दी आप मास्टर हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो बहुत जल्दी गर्ल्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। आगे का क्वेश्चन तो नहीं आया बट मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका मतलब तुम इमोशनल साइड के, तुम अपने इमोशंस दिखा के लड़कियों को अट्रैक्ट करते हो क्योंकि तुम
खुद में इतने इंटरेस्टिंग नहीं हो तो तुम इमोशनल बातें करके लड़की से क्लोज आने की कोशिश करते हो, जो मैं हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि तुम इमोशनली क्लोज आ जाओगे ना, अटैच हो जाओगे, तो तुम हमेशा फकअप करोगे। बाकी दूसरी चीज़, अगर तुम लड़कियों से इमोशनली अटैच हो रहे हो, विच इज़ फाइन अगर वो तुम्हारी एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड है, अदरवाइज मेरे सारे इमोशंस इज़ गोइंग इन माई पर्पज़, दैट्स ऑल, एंड माई पेरेंट्स एंड माई स्वीट लिटिल डॉगी जो अभी नीचे कूदा, तो माई इमोशंस आर ओनली टूवर्ड्स मी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हमें आप कोई बुक रिकमेंड करेंगे डेटिंग के ऊपर? भाई तुम लोग द गेम पढ़ सकते हो, द रैशनल मेल पढ़ सकते हो, और मैं टू बी ऑनेस्ट ब्रो, तुम लोग मेरे वीडियोस देख लो, तुम लोगों को ये सब बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को पता है क्या चाहिए? हाँ, हमें इन्फॉर्मेशन देते रहो, बट ब्रो तुम्हें उस इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए घर से बाहर लेना पड़ेगा और रिस्क लेने पड़ेंगे। तुम लोगों को पता है, मुझे पता है, मेरे वीडियोस देख के भी ना गाइज तुम लोगों के साथ अक्सर बहुत ज़्यादा एनर्जी भर जाती होगी, बट तुम लोगों को पता नहीं है वो एनर्जी रिलीज़ कैसे करनी है। इन्फॉर्मेशन आ गई बट अप्लाई कैसे करें, तो इसीलिए तुम लोगों को उसके लिए बाहर जाना है। तो अगर तुम बुक इस चक्कर में मुझसे मांग रहे हो कि मैं रिजेक्शंस को अवॉइड कर सकूंगा, तो ब्रो यू आर ऑन दी रॉन्ग पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई हैड डन 4 अप्रोचेस दिस वीक बट आउट ऑफ 3 रिफ्यूज टू गिव मी नंबर। आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट मुझ में कोई कमी है कि वो नंबर नहीं दे रही? बाय द वे लव यू ब्रो, लव यू मोर ब्रो। भाई तुमने बस 4 लड़कियों को अप्रोच किया, मतलब मैं मिनिमम जब जाता हूँ, मतलब स्पेशली फॉर क्लबिंग, मैं 10 लड़कियों के सेट रखता हूँ कि 10 डिफरेंट गर्ल्स आई अप्रोच। तो अगर उसमें से तुमने एक नहीं तो वहाँ पे तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं ना। स्पेशली अगर तुमने बस 4 लड़कियों को अप्रोच किया तो अभी तक तुम्हारा स्किल अप हुआ ही नहीं, अभी तक तुम्हारा वो वार्म अप हुआ ही नहीं था। तो इसीलिए तुम्हारे फर्स्ट 5 सेट्स तो वार्म अप में चले जाते हैं, जहाँ पे तुम्हारी टंग ट्विस्ट होती है, जहाँ पे तुम नर्वसनेस से ओके बनते हो, तब जाके तुम अप्रोच करते हो। और बाकी जो लोग बाहर जाते हैं अप्रोच करने के लिए, मेक श्योर आप पहले 10 से 15 मिनट के अंदर टारगेट बनाएं कि आप जैसी उस जगह पे पहुँचे एक लड़की को ओपन फटाफट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लड़की को क्रिटिसाइज करने में 1 नंबर हूँ, बट जब भी प्यार के बारे में सोचता हूँ तो इमोशनली स्टक हो जाता हूँ। इस मामले में थोड़ा कच्चा हूँ, क्या करूँ? ब्रो तुम लड़कियों के मामले में इमोशनली स्टक इसीलिए हो जाते हो क्योंकि ना तुमने हमेशा अपने आप को, यू डोंट नो दैट यू आर अ मैन, ठीक है? एंड मैं लड़का लड़की को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट एक सर्टेन आइडेंटिटी होती है। तो बीइंग अ मैन, तुम्हारे अंदर जब ये आइडेंटिटी, तुम्हारी सेल्फ इमेज ऐसी होगी ना कि आई एम अ मैन, मैं मेहनत करता हूँ, आई एम अ लीडर, लड़की को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लड़की को, द गर्ल इज हैविंग बेनिफिट्स फ्रॉम मी, आई एम द ट्रॉफी फॉर द गर्ल, ठीक है? जब तुम्हारा ये इमेज रहेगा ना तो तुम कभी भी किसी लड़की के सामने ना ही गिड़गिड़ाओगे ना कुछ करोगे। लेकिन एट द सेम टाइम तुम सोचोगे अरे अरे भाई साहब लड़की, तुम उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, माय गॉड इट्स अ गर्ल, इट्स अ प्रिंसेस, तो तुम हमेशा फकअप करोगे, ठीक है? इसीलिए इस चीज़ से थोड़ा बचो, इसीलिए थोड़े हार्डवर्क लाइफ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई एक लड़की है, उसका BF है लेकिन वो फिर भी मुझे देखती है, उसका BF मेरा फ्रेंड है, क्या उस लड़की से सेट करना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई मी। नो ब्रो, इनफैक्ट उस लड़की से दूर रहो, नो मैटर वॉट। एक बार तो अपने दोस्त को भी बता देना कि भाई ऐसी ऐसी है तेरी गर्लफ्रेंड, और जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ दैट प्लेस ब्रो। मतलब वो लड़की तुम्हें यूज़ करना चाहती है, तुम्हारा दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को इतना टाइम नहीं दे रहा, इतना भाव नहीं दे रहा, प्रॉबेबली ही इज़ अ बैड गाय, ठीक है, जिसको लड़की अंदर से क्रेव करती है, बट फॉर इमोशनल वैलिडेशन एंड अटेंशन शायद लड़की को किसी और चूतिए की ज़रूरत है, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ देख रही है। इसीलिए डोंट डू, इट्स अ कंप्लीट मैस, यू विल लूज़ द फ्रेंड ऑल्सो, यू विल लूज़ द गर्ल ऑल्सो, योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो। इसीलिए मैं सिखाता हूँ अनजान लड़कियों को अप्रोच करो। ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास थोड़े से, मैं अब पिक नहीं करूँगा, मुझे ये क्वेश्चंस पसंद नहीं आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना चाहता हूँ, बट ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना ब्रो, दीज क्वेश्चंस आर नॉट गुड। मतलब ये रिपीट हो रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर तुम लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम लोगों का एटलीस्ट इतना माइंडसेट अभी तक रेडी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड मेरे से बिना पूछे क्रश को प्रपोज कर दिया मेरी तरफ से और ब्रेन वॉश कर दिया, अब क्रश बात भी नहीं कर रही है मैं मेरे से और मेरे फ्रेंड के साथ घूमती है, क्या करूँ? जस्ट मूव ऑन ब्रो। और मैंने शायद तुम्हें टेक्स्ट पे रिप्लाई भी कर दिया इसी कमेंट के नीचे,
सो फॉलो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अगर लड़की पूछती है और कितनी लड़कियों से बात करते हो या फ्लर्ट करते हो तो क्या बोलें? लव यू भाई। ब्रो ये क्वेश्चंस के कभी भी रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब यू जस्ट सिंपली टेल हर व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन मी, व्हाई यू वांट टू चेक माई अवेलेबिलिटी। हमेशा लड़कियों को ऐसे क्वेश्चंस में चैलेंज करो, हंसा दो, स्टार्ट टीजिंग हर एंड मेक इट, मतलब यू नो टीज करते करते एक लड़ाई पे एंड कर दो, भले ही प्यार वाली लड़ाई, बट नेवर आंसर सच क्वेश्चंस ब्रो। शी हैज़, मतलब तुम लोग लड़कियों से इतना क्लोज आते क्यों हो कि वो तुमसे ये सवाल पूछ सके भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अगर अपनी बंदी की एक सहेली नॉट वेरी क्लोज बट नोन पसंद आ जाती है तो मुझे सेकंड वाली को क्या दिखाना चाहिए कि मैं अपनी बंदी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ताकि सेकंड वाली समझे मैं केयरिंग हूँ, या फिर मुझे ये दिखाना चाहिए कि फर्स्ट वाली मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं, आई नीड योर गाइडेंस। बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, टू बी ऑनेस्ट। कि और ब्रो तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हारी बंदी है तो क्यों इधर उधर बकचोदी करो? पहले ब्रेकअप कर लो, उसके बाद फिर से कमेंट करना कि क्या हुआ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई माई एक्स केम बैक टू मी एंड सेज दैट we can continue our relationship but past traumas of our relationships make her feel bad about me. What to do सार्थक भाई? and love from तमिलनाडु। ब्रो ये चीज़ completely डिपेंड करती है कि इसके पहले तुम लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ था, लड़की ने किया था या तुमने किया था, और ब्रेकअप के बाद वो लड़की क्या कर रही थी वो उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वॉज शी हैंगिंग आउट विद बंच ऑफ अनदर गाइज, या उस लड़की की लाइफ में वापस कोई हार्ट ब्रेक हुआ जिस हार्ट ब्रेक के पेन को और लोनलीनेस को अवॉइड करने के लिए वो तुम्हें वापस बुला रही है। तो दिस इज़ अ हाफ क्वेश्चन, बट हाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई काफ़ी लड़कियां हैं जिनसे मैं फ्लर्ट करता हूँ लेकिन वो बुरा नहीं मानती, बात को आगे कैसे बढ़ाऊँ? लव यू ब्रदर। ब्रो स्टार्ट टेकिंग देम ऑन डेट्स, स्टार्ट गोइंग फॉर अ वीडियो कॉल, दैट्स इट ब्रो। मतलब एंड देन जब तुम्हें फ्लर्ट कर रहे हो देन सी इफ यू कैन ब्रेक टच बैरियर विद देम। अगर वो तुम्हें अपनी बॉडी के क्लोज आने देती है देन जस्ट गो फॉर अ किस एंड देन यू आर डेटिंग, दैट्स ऑल। भाई वन गर्ल इज चेजिंग मी आफ्टर माई अप्रोच एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट मी, शी ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लर्टिंग, what should my next step to make it successful? By the way, I am trying to get in alpha frame, please reply, love you bro। ब्रो अगर वो लड़की वापस आई है तो सबसे पहले इफ़ शी हैज़ रिजेक्टेड यू इन दी फर्स्ट प्लेस यू डोंट टॉक टू हर, ठीक है? बट उसके बाद मैं हमेशा लड़की को कन्फ्रंट करता हूँ, वाई आर यू टॉकिंग टू मी, अब तुम मुझसे बात क्यों करना चाहती हो? और वो बताएगी ये वो एंड देन आई टेल हर कि ओके इसके बदले ये ब्रो बिलीव मी दैट इज़ हाउ यू गो। देखो भाई मैं एक बहुत ब्लंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें बस लड़कियों से बात करके लड़कियों से अटेंशन मिलने में खुशी फील होती है ना, इसका मतलब तुम्हें अपने अंदर अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है ब्रो। जस्ट फॉर टॉकिंग डोंट गेट गर्ल्स इन योर लाइफ। मतलब शेयर लेट हर शेयर हर प्रॉब्लम्स बट यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो अगर कोई लड़की मुझे रोड पर वॉक करते हुए दिखी है और अच्छी है तभी अप्रोच करूं या फिर कोई हिंट्स देती है और लड़कियां तभी अप्रोच करना चाहिए? प्लीज़ बताओ कब अप्रोच करना सही है। बाय द वे लव यू ब्रदर, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। ब्रो ऑलवेज वेन एवर, मतलब इफ़ यू थिंक दैट शी माइट बी इंटरेस्टेड इन यू, मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू अप्रोच अ गर्ल जो रास्ते पे है तो तुम या तो उसके सामने से जा सकते हो या उसके साथ वॉक कर सकते हो, या यू कैन स्टॉप एंड मेक एन आई कॉन्टैक्ट फर्स्ट एंड देन जस्ट से हाय व्हाट्स योर नेम, दैट्स ऑल। इतनी बड़ी कोई भी बात नहीं है जितना बड़ा तुमने क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई लड़की अगर कहे कि ये लाइन और कितनी लड़कियों को बोली है तो क्या आंसर देना चाहिए? लड़की अभी भी गर्लफ्रेंड है नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। आधा क्वेश्चन नहीं आया आपका, शायद हेयर स्टाइल, थैंक यू सो मच ब्रो, हेयर स्टाइल का मैं बता चुका हूँ। बट हाँ अगर लड़की ये पूछे और कितनी लड़कियों को यही लाइन बोली है तो बोलना हमेशा उस चीज़ को एग्जैजरेट करना। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पता है मैंने और 50 लड़कियों को ये लाइन मारी है जिसमें से 50 मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो ऑलवेज एग्जैजरेट। अभी मेरा आंसर इतना ब्लंट, अभी इतना ये सेम कॉपी मत कर देना, बट हमेशा जब भी लड़की तुम्हारे ऊपर कोई भी चीज़ क्लेम करे तो तुम उसको सीधा एम्पलीफाई कर देना कि हाँ मैं तो यही करता हूँ। बोल देना मैं तो इससे अच्छी लाइन मारता हूँ लड़कियों को, ये तो मैंने सबसे घटिया वाली दी है, तुम्हें इतनी पसंद आई। तो ब्रो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करो अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट वीडियो कब मेन चैनल पे आएगी? बाय द वे लव यू भाई। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक आ चुकी होगी और
मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोग जाके वो वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया कि लड़कियों से एग्जैक्टली डील कैसे करना है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में लड़कियाँ कैसे डिसाइड करती हैं आप फ्रेंड जोन में है, फ्रेंड जोन में डालेंगे या आपको बॉयफ्रेंड जोन में डालेंगे, क्या करेंगी। बहुत डिटेल वीडियो है, 40 मिनट का, बहुत मेहनत से बनाए, जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई एम इन रिलेशनशिप विद अ डाइवोर्स्ड गर्ल, शी इज़ 3 years older than me, I really love her but she has trust issues which is obvious, I sometimes fail to explain that I'm not playing with her, what should I do now? Bro ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, बट मैं अपनी मेन प्रिंसिपल से बता दूंगा। यहाँ पे 2 बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। मतलब इफ़ अ गर्ल इज़ डाइवोर्स्ड, दिस इज़ 1 रेड फ्लैग्स, और एंड मतलब अगर तुम्हारा पहला है देन, मतलब अगर तुम भी डाइवोर्स्ड हो देन इट इज़ फाइन। दूसरी चीज़, शी इज़ ओल्डर दैन यू, मैं इसीलिए मना करता हूँ ओल्डर विमेन को, क्योंकि ना दे आर जनरली नॉट दैट, वो इतना सबमिसिव नहीं होती हैं, इसीलिए वो तुम्हें ट्रस्ट नहीं कर पा रही है बिकॉज शी इज़ एल्डर दैन यू। खैर एट दी एंड तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हें मुबारक है, इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अल्फा, एंड तुम उसको ऑब्वियसली इतनी रिस्पेक्ट करते हो, पेडेस्टलाइज करते हो। It is difficult to win her trust. If a girl is not trusting you, that means she does not find you attractive. Simple as fuck. Next question. भाई लड़की को दूर कैसे करूँ अपने से बिना hurt हुए? Bro, just tell her that I am going to get busy now. Khatam. Next question. Bro, I was just asking that my female have a boyfriend, but I am also having a crush on her and we have good conversations. Then what is the next step? Because I know that in future if she breaks up, that I have changed. How can I build इंटरेस्ट इन हर? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। सबसे पहले तो अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो अभी के लिए दोस्ती तोड़ दो, अदरवाइज उसका जैसी ब्रेकअप होगा तो तुम्हें एक फिक्सर बन जाओगे, यू विल ट्राई टू फिक्स हर मूड और समथिंग लाइक दैट, तो विच इज़ कम्प्लीटली, मतलब तुम्हारा पत्ता वहाँ तो कट। इसीलिए अभी अपनी दोस्ती तोड़ के आगे बढ़ जाओ, ब्रेकअप होगा तो तुम्हें अप्रोच करेगी तब मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी GF को कैसे अपनी इंपॉर्टेंस समझाएं? लव यू ब्रो। भाई सबसे पहले तो अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी इंपॉर्टेंस समझानी पड़ रही है, इसका मतलब तुम एक गलत रिलेशनशिप में हो, और अगर तुम चाहते हो कि किसी लड़की को तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझ में आए तो उस लड़की को पता होना चाहिए कि तुम एक हाईली गोल ओरिएंटेड मैन हो जो अपनी लाइफ में पर्पस ड्रिवन है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसे टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और उस लड़की के अलावा और भी लड़कियाँ हैं जो तुमसे बात करती हैं या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं, ख़त्म। और हाँ, तुम्हारा एक सोशल सर्कल हो तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई लव टू वॉच यू एंड योर वीडियोस, आई लव यू सो मच। हाउ टू ट्रीट गर्लफ्रेंड्स? ब्रो यू ट्रीट देम इन बेड, ब्रो लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, डोंट बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज मत कराओ, एंड जस्ट मेक श्योर कि यू नो तुम बहुत ज़्यादा चिपक नहीं रहे हो, मतलब तुम लेज़ी नहीं बन रहे हो, तुम अभी भी करियर फोकस हो। इनफैक्ट रिलेशनशिप में आने के बाद एक लड़के को धीरे धीरे कभी कभार इग्नोर करना चाहिए ताकि लड़की तुमसे एडिक्टेड रहे। सो गाइस, आज का Q&A मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, क्योंकि आज मैंने बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, तो आई होप आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया होगा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। जस्ट बिफोर यू गो, मेक श्योर कि आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस यहाँ से उठा सकूँ गाइस। So I'll see you all in my next another video. I love you all so much. Bye.